अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं फार्मासिस्ट खुरम बिलाल राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिसिन पॉइंट एंड हेल्थ टिप्स। तो दोस्तों हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैगरा क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके मिस यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसका जो काम करने का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि इंसानी जिस्म में जाकर ये किस तरह से अपना काम करती है और इसका खाने और दूसरी ड्रग्स मेडिसिन के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब कुछ हम इसकी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर रेड बटन को प्रेस कर लें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ कि वैगरा क्या है। दोस्तों बेसिकली वैगरा जो है इसका जेनेरिक नेम सिल्डेनाफिल है, यानी कि इसमें जो केमिकल होता है जिसकी वजह से ये सारा कुछ अपना परफॉर्मेंस देती है, इसका तल्लुक PDE5 यानी कि जिसे हम फास्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर्स एंजाइम कहते हैं उस क्लास से है। ये काम कैसे करती है? ये काम करती है ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है आपके पेनिस में, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन जो है ना वो मेंटेन रहती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मार्केट में अवेलेबल डोजेस के बारे में कि कौन कौन सी डोजेज में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये 25 mg, 50 mg और 100 mg की फिल्म कोटेड टैबलेट की सूरत में ये मार्केट में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। दोस्तों ये बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि आपका जो तनाव का मसला होता है, हम बिस्ती के दौरान आपको टाइटनेस जो है वो कम आती है या आती है तो आप मेंटेन नहीं रख सकते, तो ये इसके लिए आपको जो है ना इस्तेमाल करवाई जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद इनएबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन अ फुल इरेक्शन, यानी कि आपका जो है ना टाइटनेस जिसे कह लें हम बिस्ती के दौरान, टाइटनेस या नफ्स का तनाव, उसको जो है ना आप पैदा नहीं कर सकते, आप में होता नहीं है वो, या अगर हो जाए तो आप फुल्ली तौर पर जो है उसे मेंटेन नहीं रख सकते। ये होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसकी दो तरह की काजेज़ हो सकती हैं जिसे हम कहेंगे साइकोलॉजिकल काजेज़ और ऑर्गेनिक काजेज़। साइकोलॉजिकल काजेज़ में स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाती हैं, और जो ऑर्गेनिक काजेज़ हैं इसमें आपकी जो है ना पीनस की दीवारें होती हैं, वहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई का कम होना, और इसके अलावा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स डैमेज, हाइपरटेंशन की वजह से आपका जो है ना ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे ब्लास्ट हो सकती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाती। इसके अलावा जो लोग शुगर में मुब्तला हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाके क्या काम करती है जिसकी वजह से हम अपनी इरेक्शन जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जब हम सेक्स करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये हमारे खून में नाइट्रस ऑक्साइड खारिज कर देता है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये CGMP केमिकल जो है ये इसकी मिकदार खून में बढ़ा देता है। अब CGMP क्या है? इसको कहते हैं साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक तरह का केमिकल है जो हमारे खून में शामिल होता है, या जब इसकी मिकदार हमारे खून में बढ़ती है तो इरेक्शन मेंटेन रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें वियाग्रा का क्या कमाल है, इसका क्या काम है। तो दोस्तों जब साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की मिकदार खून में बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए फास्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर नामी एक एंजाइम है जो खून में पैदा होता है, और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो केमिकल है इसके अपोजिट काम करता है, जिसकी वजह से यानी कि ये एक दूसरे के मुखालिफ तौर पर काम करते हैं, और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की वजह से जो इरेक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों बेसिकली हमने शुरू में जैसे डिस्कस किया था कि सिल्डेनाफिल जो है वो PDE5 जो है एंजाइम है ना इसकी इनहिबिटर है, यानी कि इसको रोक देती है, इसको पैदा होने से रोक देती है। तो दोस्तों अब आपको इजीली समझ आ गई होगी कि जब ये जो PDE5 एंजाइम है ये ही अगर पैदा ना होगा या इसको पैदा होने को रोक दिया जाएगा तो इरेक्शन जो है वो कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। वो जितनी देर तक
ये पैदा नहीं हो सकेगा उतनी देर तक इसकी इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहेगी, हमारा नफ्स तनाव में रहेगा। ये तो था दोस्तों इसके काम करने का तरीका। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों वैगरा की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हेडेक, फ्लशिंग्स, फेस फ्लशिंग यानी कि चेहरे का सुर्ख हो जाना और चेहरे में से जो है ना हीट का निकलना। इसके अलावा बदहज़मी, अब नॉर्मल विजन, नाक में ख़ारिश का होना, बैक पेन, मसल्स पेन, नाज़िया यानी कि उल्टी वगैरह, और डेज़ीनेस, चक्कर आना, और रैशेस भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी खुराक जो है इसके एक्शंस को मुतासर करती है। तो दोस्तों वो लोग जो नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो लोग दिल की बीमारी में मुब्तला हैं और डॉक्टर हज़रात उन्हें नाइट्रेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नाइट्रेट्स क्या करती हैं, ये जाके वैसोडाइलेट कर देती हैं, यानी कि खून की रगें आपकी जो हैं ये नाइट्रेट्स इस्तेमाल करने की वजह से फैल जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है। यही काम वैगरा करती है। तो इससे होता क्या है कि इसकी वजह से, इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर जाता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात तो लोग मर भी जाते हैं हाइपरटेंशन की वजह से। इसके अलावा दोस्तों अल्फ़ा ब्लॉकर्स मेडिसिन जो हैं इनके साथ इस्तेमाल करने से भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही नीचे गिर सकता है, जिसकी वजह से भी मौत वाक़ई हो सकती है। तो दोस्तों जो लोग अल्फ़ा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके इस्तेमाल में थोड़ी एहतियात करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ वस्सलाम।